हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरल साइफर। मैं अभिषेक आ गया हूँ पैटर्न की दूसरी लेक्चर लेकर के आप लोगों के साथ। और इस लेक्चर में हम पैटर्न के एडवांस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से उसके लॉजिक को हम समझेंगे कि एडवांस पैटर्न को हम किस तरह से सॉल्व कर पाए ताकि हमारा अच्छे तरीके से लॉजिक बिल्डिंग हो सके। तो चलिए VS कोड खोल लीजिए सबको ये अपना। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको आज का पहला क्वेश्चन है ये हम लोगों का। इस पैटर्न को आज हमें प्रिंट करना है। ये बेसिक सा है तो छोटा से स्टार्ट करते हैं, फिर एडवांस पे चलेंगे ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए लास्ट वीडियो में। तो चलिए उठाते हैं इसको और चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और वहां पे समझते हैं कि हम इस पैटर्न को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं। आप लोगों को पैटर्न दिख रहा होगा। ये पैटर्न का हमें कोड लिखना है, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इस पैटर्न का हम किस लॉजिक से सोचेंगे ताकि हमें कोड लिखने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं इसे क्या बोल रहा है। सबसे पहला काम नंबर ऑफ रोज पता कर लेने हैं कि कितने आ रहे हैं आपके पैटर्न में। तो चलिए देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ जो रोज हुए वो हो गए आपके अब 5। ओके, तो अब हमें रोज का पता चल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा आउटर लूप, जो सबसे आउटर लूप होगा, वो कहां से कहां तक आइटरेट करेगा वो हमें पता चल गया। ओके, तो चलिए अब हम लूप के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और पैटर्न को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले रो में इसने 1 को प्रिंट किया है, दूसरे रो में 1 और 2 को प्रिंट किया है, तीसरे रो में 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इसी तरह हर रो में आप लोगों को दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो प्रिंट हो रहे हैं वो हर एक रो में एक से बढ़ रहे हैं। ओके, तो इतना हमें समझ में आ गया कि हम जो भी प्रिंट कराएंगे उसको एक एक से बढ़ाते जाना है। जैसे कि यहाँ पे अभी 1 2 3 को प्रिंट करवाना है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। अब ये कैच क्या है? ये कैच ये है कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर नहीं भी देख पा रहे होंगे तो मैं बतला देता हूं आप लोगों को कि यहाँ पर जो है कि आप लोग देखिए, गौर से देखिए कि यहाँ पे स्पेसेस भी हैं 1 के प्रिंट होने से पहले। डायरेक्टली 1 प्रिंट नहीं हो रहा है। सबसे पहले 1 से पहले स्पेस प्रिंट हो रहा है। 1 से पहले यहाँ देखिए 1 2 3 और 4, टोटल 4 स्पेसेस हैं। फिर उसी तरह 1 और 2 से भी पहले 3 स्पेसेस हैं, 1 2 3 से भी पहले 2 स्पेसेस हैं और 1 2 3 4 से पहले 1 स्पेस है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब हम आउटर लूप से अंदर घुसेंगे तो हमें सबसे पहले स्पेस प्रिंट कराना होगा और फिर हम अपना ये पैटर्न में भी जो भी नंबर दिया हुआ है उसको प्रिंट करा लेंगे। ओके, तो अब स्पेस पे बात आती है। तो स्पेस का कैसे सोचा जाए? तो आप देखिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 5 है। n के वैल्यू आपका 5 हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ कि इससे हमें स्पेस प्रिंट कराने में मदद मिल सकती है। वो कैसे? तो यहाँ सोचो जरा कि यहाँ तो अभी 5 लाइन का पैटर्न है। अगर तो हाँ, एक तो हो गया। अच्छा, चलो सुनो। एक तरीका हुआ कि स्पेस डालने का लूप में कि हम सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे स्पेस का, और उसमें हम मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो हम 4 डाल दिए सिंपली, और उसको एक एक कम कराते जाएंगे। जैसे हम अपने लूप में आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह उसे एक एक कम कराते जाएंगे। तो हमारा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इसी तरह स्पेस प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे। ये हम लोग इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोग n के लिए बना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हरदम आपको 5 रो के लिए ही ये पैटर्न बनाने के लिए दिया जाए। आपको हो सकता है 10 रो, 20 रो, 3 रो, 4 रो,
मल्टीपल पैटर्न थे, नंबर ऑफ रोज के लिए आपको ये बोल देगा पैटर्न बना के दिखाओ मुझे, तो आप कैसे बनाइएगा? तो इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे। जो भी हमारा नंबर ऑफ रोज होगा उस पे आपका ये स्पेसेस डिपेंडेंट होंगे। ओके, तो वो कैसे पता करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, अगर एन आपका 5 है तो स्टार्टिंग में स्पेस आपका टोटल 4 स्पेसेस है, मतलब एन से एक कम। तो स्पेस भी मुझे अब मिल गई, स्पेस मुझे मिल गई क्या, n-1 से स्टार्ट होगा स्पेस। n मिल गया हमें, रो स्पेस मिल गया हमें। अब बचा क्या, अब बचा आपका ये वाला पार्ट, ये 1 2 3 4, ये कैसे प्रिंट होगा? आज चलो इसे भी प्रिंट करके दिखा देता हूं कैसे प्रिंट होगा। तो मैंने आप लोगों को लूप्स वाले लेक्चर में बतलाया था कि पावर ऑफ आई, आई का पावर, तो उस पावर को हम इस जगह पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, चलो दिखाता हूं। अब देखो, अब हमने ये स्पेस पहले प्रिंट करा दिया, मान लो यहाँ पे ये 4 स्पेसेस हैं, ये प्रिंट हो गए पहले। अब हमें चाहिए नंबर 1, तो जो हमारा सबसे इनर लूप होगा जिसमें हमारा ये नंबर प्रिंट हो रहा होगा, उसमें हम आई को चलाएंगे 1 से। कहां तक चलाएंगे जरा बताओ मुझे। स्टार्टिंग में 1 है, उसके बाद 2 हुआ, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद 5 हुआ। जो जैसे जैसे नंबर ऑफ रो बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका उतना ही बढ़ रहा है, उतना ही आपका ये प्रिंट करवाने वाला नंबर भी बढ़ रहा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट रो में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट, थर्ड रो में 3 एलिमेंट। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें हरदम अपना लूप आई जो है हमेशा, मान लीजिए नंबर ऑफ रो को मैं यहाँ पे आर से दिखा रहा हूं आप लोगों को कि आर तक ये चलेगा और प्लस प्लस होते रहेगा अपना बाद में। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनर लूप। चलिए मैं आपको इसका एक बार ड्राई रन वाला कोड लिख करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये आउटर लूप चलेगा आपका, जिसमें कि आपके नंबर ऑफ रोज डिफाइन होंगे। तो मान लीजिए ये आई है, तो ये आपका चला n टाइम्स। ओके, तो फिर अब आप आ गए लूप के अंदर। अब आप लूप के अंदर आ गए, तो फिर अब दूसरा, तो दूसरा जो चलेगा वो चलेगा आपका स्पेसेस के लिए। तो कितना बार से स्पेस चल रहा है, स्टार्टिंग में आपके n पे डिपेंड कर रहा है। और देखिए, मैंने तो बोला है स्टार्टिंग में एन पे डिपेंड कर रहा है। और फिर आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें भी 2 तरीका है। ये जो एन वाला फैक्टर मैंने बतलाया, उसको भी यूज करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो हो गया कि एक तरीका हो गया कि आप सिंपली एक स्पेस नाम का कोई वेरिएबल बना लो और उसमें स्टोर करा दो n-1, और जैसे ही एक बार लूप आपका चल जाएगा तो फिर स्पेस माइनस माइनस स्पेस को 1 से घटा देंगे। एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन इसमें एक फ्लॉ ये आ जाता है कि आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल स्पेस का यूज करना पड़ रहा है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है, जो भी हमारा जे का जो रेंज होगा वो हरदम हमारा छोटा रहेगा, किससे, n-i-1। अब बताइए ये मैंने क्यों किया n-i-1? ये बता रहा हूं मैं इसीलिए कि ये देखिए, आपका जो यहाँ पे शेप है आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो है स्टार्टिंग में n हो गया आपका यहाँ पे 5, और अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं आई को, तो -0 और -1 इक्वल्स टू 4। उसके बाद सेकेंड रो के लिए 5 -1 -1 इक्वल्स टू 3। सेकेंड रो के लिए 3 स्पेस। तो बेसिकली ये आपका एक फॉर्मूला बन गया जिससे कि आप यहाँ पर स्पेसेस को प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए, आपका यहाँ पे स्पेस भी प्रिंट हो गया, स्पेस प्रिंट हो गया। तो फिर अब आता है आपका लूप, जिसमें कि ये नंबर्स प्रिंट होंगे। तो देखो, नंबर्स प्रिंट हो गए, मान लो k है, तो हम यहाँ पे k को मान 1 से स्टार्ट कराएंगे,
मतलब हमारा लूप 1 से स्टार्ट होगा और कितनी बारी चलेगा, जितनी बारी हमारा आउटर लूप चलेगा, मतलब जितना हमारा रो नंबर होगा उतना ही हमारा ये चलेगा। अब यहाँ देखो, हमने तो अगर यहाँ पे आउटर लूप को आई को इनिशियलाइज किया होगा 0 से, तो यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ भी कोशिश करना कि हम 1 से ही चलाएं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 के जगह पे इस सॉरी सॉरी माय बैड, यहाँ पे के को मैं काट दिया था गलती से। 1 के जगह पे आप 0 लिख दो और प्रिंट तो कराओगे हमेशा के इज, रुको रुको रुको, अच्छे से मैं लिख देता हूँ, अच्छे से फ्रेश से काट कूट के। अच्छा गोज के नहीं अच्छा लगता ना यार, समझने में भी दिक्कत होगी आप लोगों को। लास्ट में देखा होगा, लास्ट वीडियो में बहुत ही गंदे तरीके से लिखा है मैंने। हाँ तो देखो, अगर मैं के को 0 से स्टार्ट कराता हूँ तो फिर मैं के को चलाऊंगा कहाँ तक, हमें हमारे आई के इक्वल चाहिए, जितना हमारा आई है उतना के होना चाहिए, तो इक्वल्स टू आई चलाऊंगा इसको और फिर के को प्लस प्लस कर दूंगा। और अब देखो, अब हमें हमारा 0, अब लेकिन जब प्रिंट कराने जा रहे हैं, अब हम जब प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट हमें करवाना है क्या, प्रिंट हमें करवाना है 1, लेकिन यहाँ तो के में 0 है, तो सिंपली प्रिंट कर देंगे हम, हमेशा के प्लस 1 को प्रिंट कर रहे होंगे जब भी प्रिंट वाला स्टेटमेंट होगा, तो उस प्रिंट वाले स्टेटमेंट में हम एक ज्यादा प्रिंट कर देंगे ताकि हमारा के जो भी पैटर्न हमें चाहिए वो हमें मिल सके। जो पैटर्न आपको साइड में दिख रहा होगा, ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न, समझ रहे? तो चलो इसका कोड करके देखते हैं कि हम इसे कैसे कोड करके बनाएंगे। तो चलिए VS कोड खोल लीजिए और फटाफट कोडिंग करिए। सबसे पहले बेसिक सा है ये हैशटैग इंक्लूड, जो कि लिखना बहुत ही आवश्यक है। IOStream यूजिंग नेमस्पेस std int min, ओके। अब देखिए, अब हम इसे सबसे पहले int n cout एंटर नंबर ऑफ रोज, ओके। फिर सी इन एन, ओके। अब हमने रोज का इनपुट ले लिया है, अब हमें हमारा लूप चलाना है। कहां से कहां तक चलाना है, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन तक, और आई प्लस प्लस हो जाएगा। फिर जाकर के ये हमारा आउटर लूप रो के लिए चल रहा है। फिर हमारा अगला लूप जो आएगा वो स्पेस के लिए आएगा, क्योंकि हमें पहले स्पेस प्रिंट करना है। तो स्पेस कैसे हमने डिफाइन किया था, कि स्पेस हमने डिफाइन किया था जे लेस देन एन माइनस आई माइनस 1। समझ गए? समझ गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, स्पेस प्रिंट करना है। चलो स्पेस प्रिंट कर दिया हमने, और तो कोई काम करना नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लिया है n माइनस आई माइनस 1। फिर अब हमारा लास्ट जो कि हमारा पैटर्न प्रिंट होगा यहाँ पे, k इक्वल्स टू 0, के लेस देन कितना, के लेस देन इक्वल्स टू आई, और फिर के प्लस प्लस। और फिर हमें प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट हमें कराना है के प्लस 1 पावर ऑफ आई, और जो भी बोल लो लूप के अंदर अभी के है तो पावर ऑफ के, ओके। तो यहाँ देखते हैं अपने पैटर्न में यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, तो हम लोग भी कोई स्पेस यहाँ प्रिंट नहीं कराएंगे। अब जब ये लूप खत्म हो गया तो सिंपली एक एंडल प्रिंट करा देना है। सॉरी, मैं डायरेक्टली एंडल लिख दिया था, एंडल यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, ओके। तो चलो चला के देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो ये बोलेगा नंबर ऑफ रोज, तो मैंने दिया 5, और ये देखो आ गया तुम लोगों का पैटर्न। समझ गए कैसे हुआ ये? अगर नहीं समझे हो तो मुझे बतलाओ, मैं वापस से समझाऊंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो धर धर के कि सर समझा नहीं पाए आप। समझा दिया, अच्छा लगा तो बताओ कैसा लगा समझ के। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे वाह, क्या ही क्वेश्चन है, एक्स है, एक्स। एक्स से आप लोगों में से बहुतों को बहुत सारी चीज याद आ रही होंगी। एक्स, उसी एक्स का बात हम आज करने वाले हैं।
तो चलिए इस x को उठाते हैं यहाँ से और लेके चलते हैं और समझते हैं कि x को कैसा समझा जाए। इसे x को समझना तो नामुमकिन ही है, समझ जाते तो आज आप x नहीं होते। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, आप लोगों का x आपके स्क्रीन पर है। तो अब इस x को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे इस x को समझा जाए। x x x x कई के कई सारे x हैं। तो देखो इस x के लिए हमें थोड़ा तिगड़म लगाना होगा कि ये x कैसे हो रहा है आखिरकार। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज पता कर लेना है। तो चलो पता कर लेते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 के बाद कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 1 2 3, नहीं 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 नहीं, 1 2 3 नहीं है, 4 5 भी हैं। यहाँ देखिए अच्छे से, आपको यहाँ पे फिगर में दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों को फिगर में अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर जैसे कि यहाँ देखिए स्टार है ना आपका, तो जैसे ये पहला स्टार प्रिंट हुआ, तो फिर जो अगला रो पे ये नेक्स्ट स्टार है वो एक स्पेस दे रहा है और फिर स्टार प्रिंट हो रहा है। तो फिर वो दूसरा, फिर तीसरे में भी एक स्पेस और आ रहा है, फिर तीसरा वाला आ रहा है, फिर उसी तरह से ये जो फोर्थ वाला स्टार है तो वो भी एक, ये जो थर्ड स्टार है उससे एक स्पेस पे है, और ये फिफ्थ वाला जो है ये इससे एक स्पेस पे है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये पैटर्न किस टाइप का है। ओके, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा n इक्वल्स टू m है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो चलिए अब इसे समझते हैं कि हम इसे कैसे बनाया जाए। तो आप लोग एक चीज देखिएगा कि जब भी ये देखिए रो भी 1 है और कॉलम भी हमारा यहाँ पे 1 है तो स्टार प्रिंट हुआ है। फिर इस वाले को भी देखिए, रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है तो स्टार प्रिंट हुआ है। फिर इस वाले को देखो, ये वाला जो है ये मिडिल वाला, रो 3 है इसका और कॉलम भी 3 है तो स्टार ये प्रिंट हुआ है। फिर जाकर के ये जो है ये चौथा वाला, ये इसका भी रो आप लोग देखिए ये 4 नंबर है और इसका कॉलम भी 4 नंबर है। फिर आपको आता है ये पांचवा वाला जिसका कॉलम 5 और रो 5। तो आप लोगों को इस लाइन में इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर का पता चल गया, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। इस पैटर्न को, ये जो सिंपल सा ये एक इस टाइप का टिल्टेड स्ट्रेट लाइन है, और आप कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन की जगह पे टिल्टेड स्ट्रेट स्टार है, तो उसको अगर आप देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो जब जब हमारा रो और कॉलम नंबर सेम हो रहे हैं, रो और कॉलम नंबर सेम हो रहे हैं, तब तब स्टार प्रिंट हो रहा है। तो चलिए उसे करके देखते हैं। तो चलिए अब अपने VS कोड पे, और हम एक लाइन जो स्टार का ये वाला ऐसे लाइन है, सॉरी स्टार में बोल रहा हूँ, क्रॉस का जो ये स्ट्रेट लाइन है, इसे हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कैसे प्रिंट होगा। तो ये देखिए मैंने ये बेसिक सा स्टार्टिंग में सब कुछ सारे कोड में काम आएगा तो लिख के रखा हूँ। तो सिंपली फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, हमारा ये आउटर लूप के लिए पहला लूप होता है। मैं बार बार आप लोगों को याद दिला रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में जाकर के ये बात बैठ जाए। फिर जाकर के ये दूसरा लूप है हमारा, जैसे कि बेसिकली हम स्टार प्रिंट कर रहे होंगे इस क्वेश्चंस में आगे। अब उसके बाद देखिए, अब हमें एक कंडीशन पता है कि जब भी हमारा आई इक्वल्स टू जे हो रहा है तब क्या हो रहा है, तब हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है। तो चलो हम भी प्रिंट कर देंगे, कर दिए प्रिंट। अब देखो, अब जब हमारा स्टार प्रिंट नहीं हो रहा है तो उस जगह पे क्या प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो एल्स सी आउट स्पेस, चलिए प्रिंट करा देते हैं। ये देखो मैंने रन कराया, नंबर ऑफ रोज 5 के लिए। अच्छा ये देखो वापस से मैं फिर से भूल गया यहाँ पे एंडल डालना, तो चलो एक एंडल लगा देते हैं। आप लोगों को यहाँ ही दिख रहा होगा कि ये स्टार कुछ कुछ स्पेसेस पे हैं, इसका मतलब आप लोग समझ जाइए कि हमारा कोड एकदम सही है। ये देखो आ गया ना। तो हमें यहाँ पर स्टार का ये जो हिस्सा है, मैं हटा देता हूँ इसे।
ताकि अच्छे से दिख सके आप लोगों को। स्टार का ये वाला जो हिस्सा है, जो मैं अभी ग्लिटर्ड पेन से लगाया, उसे तो हमने अब प्रिंट कर दिया। अब बच रहा है जो आपको, वो है आपका ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट आपको अब प्रिंट करना है। तो अब हम लोग इसे प्रिंट कैसे करेंगे, तो चलिए आइए इसे भी समझते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें भी, इसे भी मैं तुरंत आपको समझा दूंगा। तो यहाँ चलो देखो, मैं इसे जूम कर देता हूँ अच्छे से लिखने के लिए, ताकि तो चलो यहाँ देखो कि ये कौन सा रो है, वो फर्स्ट रो है, फिर सेकेंड रो है, फिर थर्ड रो है, फिर फोर्थ, और फिर ये फिफ्थ। ये फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो, फिर फिफ्थ रो। तो यहाँ देखो, ये जो पहला स्टार है, ये कहाँ पे है, ये रो नंबर 1 में है। और कॉलम नंबर कितना है इसका, कॉलम नंबर है इसका 5। ओके, अब ये हमारा दूसरा स्टार, इसका रो नंबर है आपको, कितना है रो नंबर, यहाँ देखो, रो नंबर है आपको 2। और कॉलम नंबर कितना है इसका, ये 4 है। ये इससे पहले इसका 4 है कॉलम नंबर, फिगर के लिए मैं माफी चाहूंगा। अब देखो, अब अगला स्टार, अब अगला स्टार ये हो गया। ये तो ऑलरेडी से प्रिंटेड है, इसका रो नंबर 3 और कॉलम नंबर भी 3 हो गया। ओके, तो अब आते हैं अपने अगले स्टार पे, जो कि हमारा ये स्टार है। इसका आपका रो नंबर 4 हो गया और कॉलम नंबर 1 हो गया। फिर ये लास्ट स्टार है, जिसका कि आपको रो नंबर 5 है और कॉलम नंबर 1 है। तो अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ पैटर्न अगर नजर नहीं आया अभी, तो मैं दिखाता हूं। यहाँ देखो, 5 1 दोनों का सम कितना है, 6। 2 4 दोनों का सम कितना है, 6। 3 3 दोनों का सम कितना, 6। 4 2 दोनों का सम कितना, 6। 5 1 सम कितना, 6। तो सबका सम है 6। 6 क्या है, n+1 है। ओके, तो आप लोग इंट्यूशन समझ रहे होंगे कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ देखिए कि जब हमारा, हमें एक रिलेशन मिला है कि रो प्लस कॉलम, सॉरी ये मिट गया, रो प्लस कॉलम का सम जो होता है हरदम, अगर n+1 हो रहा है मेरा, तो हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है। ये हमें हमारा एक फॉर्मूला मिल गया। तो चलो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं और अपने कोड को पूरा करते हैं। तो चलो ये ठीक है यहाँ तक। तो देखो, मैं यहाँ पे स्लाइड चेंज करूंगा ताकि हम अपने फॉर्मूला में सफल हो सके। काहे कि मैंने वहां पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग लिया था। तो अब 1 बेस्ड इंडेक्सिंग लिया है, तो उसके बेसिस पे हमें बनानी पड़ेगी। आप लोग 0 बेस्ड इंडेक्सिंग पे ट्राई करना, और अगर नहीं बने तो कमेंट करके बतलाना मुझे। तो देखो, अब सब कुछ तो ठीक है। अब एक कंडीशन ये हुआ, अब हम इसी के साथ एक और कंडीशन लिखेंगे। और मैं आप लोगों को बताया होगा, वीडियो आई बटन में आ रही होगी इफ एल्स वाली, उसमें बड़े अच्छे तरीके से बता चुका हूं मैं इस और के बारे में, इसका क्या काम होता है जाके देख लेना। हाँ चलो ठीक है। तो i इक्वल्स टू जे, अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या है कि i प्लस जे, आई प्लस जे, ये कितना होना चाहिए, n+1 के। अगर ये हो गया तो हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमने जो लॉजिक बनाया है क्या वो सही है। रन करते हैं इसे। नंबर ऑफ रोज 5। अरे वाह, ये तो एकदम सही आ गया। एक्स निकल गया ना, पता चल ही गया फाइनली कि एक्स को कैसे डिकोड किया जाए। अगर इस एक्स को डिकोड करने में आप लोगों को मजा आया होगा तो कमेंट करो कि एक्स, बस एक्स कमेंट करो और कुछ मत कमेंट करो, एक्स ही एक्स भर दो कमेंट में। चलो, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि है हमारा डायमंड लाइक पैटर्न। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, डायमंड तो खरीद नहीं पाए हैं, लेकिन पैटर्न जरूर सॉल्व करेंगे डायमंड का। तो चलिए इसे उठाते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे लेकर के। तो ये रहा हमारा पैटर्न। डायमंड खरीद तो पाए नहीं, लेकिन बनाएंगे जरूर। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें नंबर ऑफ
रोज पता कर लेनी है। नंबर ऑफ रोज पता कर लेनी है, कितनी है यहाँ पे? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और फिर 6 है, और फिर 7 रो है। ठीक है, उसी तरह कॉलम्स भी आपके कितने होंगे ये पता करने का सबसे आसान तरीका है, जो बीच वाला दिख रहा होगा आपको स्टार, इसे गिन लेते हैं हम लोग। कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो आपके रोज और कॉलम दोनों बराबर हैं, जो कि हैं 7। तो ये तो हमें पता चल गया। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि रोज और कॉलम को डिफाइन करके पता कर लो भाई कि क्या है, नहीं है, कैसे है, हाँ है। तो ये हमें पता चल गया। तो अब हम इसे कैसे प्रिंट करेंगे? आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है कि पहले पहले यहाँ पर देखो कि पहले कुछ नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि स्टार्टिंग में 4 स्पेसेस प्रिंट हुए, फिर एक स्टार आया, फिर यहाँ पे 3 स्पेस प्रिंट हुए और फिर एक स्टार आया, फिर यहाँ पे 2 स्पेस प्रिंट हुए और साथ में 5 स्टार आए, फिर एक भी स्पेस प्रिंट नहीं हुआ, साथ में आपके 7 स्टार्स आए। तो इस पैटर्न को देखो कि आपका जो स्टार्स का नंबर है वो 2 से बढ़ता चला जा रहा है और स्पेस का जनसंख्या 1 से घटता चला जा रहा है। यहाँ पे पहले 3 थे, फिर यहाँ पे 2 हुए, फिर यहाँ पे 1 हुए और फिर यहाँ पे 0 हो गए। ओके, और उसके बाद देखो उसके बाद क्या हुआ। ये जो 4 नंबर पे प्रिंट हो रहा है उसके बाद स्पेस भर गया। अरे, यहाँ तो एक भी स्पेस नहीं था, यहाँ पे फिर वापस से एक स्पेस आ गया और नंबर ऑफ स्टार 2 से घट गया। और फिर यहाँ देखो वापस से स्पेस भर रहा है और स्टार घट रहा है, फिर से स्पेस भरा और स्टार 1 बचा है। तो जो भी काम हो रहा है हमारे इस क्वेश्चन में, ये इस पॉइंट के आजू बाजू ही हो रहा है। या तो इसके ऊपर कुछ है या तो इसके नीचे कुछ है। इसको कह सकते हैं हम एक तरह से न्यूट्रल पॉइंट। जो हो रहा है इसके इधर उधर ही हो रहा है। तो हमें जो हमारा लॉजिक मिलेगा वो भी यही देगा आपको। ये जो 4 नंबर वाला है, 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर देगा आपको लॉजिक। तो चलिए लॉजिक ढूंढते हैं। इस 4 को देखा जाए तो ये कह सकते हैं एक तरह से मिडिल में है, कह सकते हैं कि नहीं? इसके ऊपर 3 है, इसके नीचे भी 3 है, तो ये मिडिल में हुआ भाई, बराबर एकदम मिडिल में है। आगे भी 3 पीछे भी 3, तो ये आपका मिडिल में है। तो जो भी काम हो रहा है, स्टार बढ़ रहे हैं या स्पेस घट रहे हैं या स्पेस बढ़ रहे हैं, स्टार घट रहे हैं, तो वो मिडिल के ऊपर या फिर नीचे हो रहा है। तो अगर हम ये पॉइंट पता कर ले कि मिडिल पॉइंट, हमें कैसे पता चलेगा किसी भी पैटर्न में किसी भी n नंबर ऑफ रोज के लिए? तो हम उसके आगे पीछे तो सिंपल ही अपना स्टार घटा बढ़ा सकते हैं, उसमें से रिलेशन निकाल करके। तो मिडिल लाइन कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आपका n कितना था? n था आपका यहाँ पे 7। तो आपका जो मिडिल लाइन होगा वो क्या हो जाएगा? 7/2। ये आपको देगा रिजल्ट 3। लेकिन 3 आपका मिडिल लाइन नहीं है, आपका मिडिल लाइन है 4। तो +1, n/2 +1। ओके, इसे मैं थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं। ये रहा n, ओके, n/2 +1। ये आपको देगा क्या? मिडिल लाइन। तो हमें हमारा मिडिल लाइन यहां पर मिल गया। क्या मिल गया? मैं इसे ml से लिख रहा हूं, n/2 +1। तो हमें हमारा मिडिल लाइन मिल चुका है और अब हमें इसी के बेसिस पे हमारा पूरा पैटर्न प्रिंट करना है। तो यहाँ स्टार्टिंग में देखो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कुछ स्पेसेस हैं। नंबर ऑफ स्पेसेस को भी हम चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं। वो हम कैसे डिफाइन करें कि नंबर ऑफ स्पेस कितना है? यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेस 3 है और वो किस पे बेसिस होगा?
वो हमें एन से निकालना होगा, ताकि हम अलग अलग रोज के लिए हम अपना पैटर्न प्रिंट करा सकें। तो चलिए रिलेशन देखते हैं। स्टार्टिंग में 3 स्पेसेस हैं, स्टार्टिंग में 3 स्पेसेस हैं, और 3 जो है कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा, सिंपली n/2 से आएगा, n/2 से आएगा। अभी आप लोगों ने देखा 7/2 इक्वल्स टू 3 होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें हमारा स्पेस कैसे मिलेगा। तो आपको स्पेस स्टार्टिंग का मिल गया, स्पेस हो गया n/2 से स्टार्ट होगा। अब घटाना बढ़ाना तो हम लोग अपने इस मिडिल लाइन के बेसिस पे कर लेंगे। और एक स्टार हमें स्टार्टिंग में 1 प्रिंट कराना है, और फिर 2 से बढ़ाते जाना है। तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये मिडिल लाइन हिट कर जाता है। ओके, मतलब मिडिल लाइन हिट करने से पहले तक बढ़ाएंगे हम 2। जैसे ही मिडिल लाइन हिट किया, उसके बाद हम स्टार को घटाना चालू करेंगे यहाँ पे, और स्पेस को बढ़ाना चालू करेंगे। यहां से यहां तक स्पेस घटेगा और स्टार बढ़ता जाएगा। फिर इस जगह से वापस यहाँ, ये न्यूट्रल पॉइंट है इसके नीचे, यहाँ पर स्पेस बढ़ता जाएगा, और ये जो स्टार है ये घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो आप लोग इंट्यूशन को समझ रहे होंगे इस कोड का। तो चलिए अपने स्क्रीन पे चलते हैं और कोड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पैटर्न को प्रिंट करते हैं और कोड करके देखते हैं कि कैसे प्रिंट होगा ये। सबसे पहले हम लोगों को 2 वेरिएबल का नीड होगा, तो वो बना लेते हैं, एक NSP और एक NST। तो इस NSP और NST में हम लोग अपना नंबर ऑफ स्पेसेस और नंबर ऑफ स्टार को स्टोर करा रहे होंगे। तो नंबर ऑफ स्पेस हमने क्या डिफाइन किया था अभी, n/2, n/2 हो गया। फिर NST क्या होगा हमारा, NST स्टार्टिंग में जाएगा 1। तो चलिए लूप चालू करते हैं। फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू ni प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू NSP j प्लस प्लस। ये हमारा बेसिकली यहाँ पे आपको आपका स्पेस प्रिंट करके देगा स्टार्टिंग में। फिर हमारा दूसरा लूप आता है, मेन लूप, जिसमें कि हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा k इक्वल्स टू 1 से k इज लेस देन इक्वल्स टू NST तक के लिए हम ये लूप चलाएंगे। नंबर ऑफ स्टार्स, फिर यहाँ पे हमें प्रिंट करना है क्या, हमें प्रिंट करना है यहाँ पे पैटर्न। तो हमने ये पैटर्न प्रिंट कर दिया। फिर अब इसके बाद आता है आपका मेन कंडीशन, जो कि आपको यहाँ पे देना होगा। क्या कंडीशन आता है, तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये हमने यहाँ पे मिडिल लाइन निकाला हुआ था, और उसी के बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे थे कि उसके ऊपर नंबर ऑफ जो स्टार्स होंगे वो +2 होते जाएंगे और स्पेस 1 से घटते जाएंगे। और इस मिडिल लाइन के बाद आपका जो नंबर ऑफ स्पेस होगा वो +2 हो जाएगा, और ये जो आपका स्टार है वो -2 होता जाएगा। सॉरी, +2 नहीं, +1 होगा। ओके, तो चलिए हम उसी का लॉजिक यहाँ पे लिख देते हैं वापस से। तो क्या होगा, इफ अब देखो मिडिल लाइन का यहाँ, या तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे n/2 +1 लिख सकते हो, लेकिन उससे बेहतर होगा कि यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं ml के नाम से, जिसको कि हम लोग सिंपली n/2 +1 डाल देते हैं। स्टार्टिंग में ही उसने मिडिल लाइन फाइंड कर लिया, और उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। इफ मिडिल लाइन इज क्या, अगर आपका मिडिल लाइन बड़ा है, अगर आपका मिडिल लाइन से मतलब सॉरी, अगर आपका मिडिल लाइन से आई छोटा है, तो फिर क्या होगा, अगर आपका मिडिल लाइन से आई छोटा है तो हमारा NST प्लस इक्वल्स टू 2 हो रहा होगा, और NSP आपका 1 से घट रहा होगा। और वहीं दूसरी तरफ जब आपका आई आपके मिडिल लाइन को क्रॉस कर जाए, तो NST को हम -2 कर देंगे, और फिर NSP को +1 कर देंगे, या सिंपली प्लस प्लस भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा काम एक न्यू लाइन प्रिंट कर देना है।
तो लीजिए प्रिंट कर दिया हमने। तो चलिए हम अपना कोड रन कराते हैं, और रन करा दिया, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज डाल दिया 7। और ये देखिए 7 रो के लिए आपका डायमंड बन के तैयार है। तो डायमंड आपका बन गया है, इसे गले में टांग लीजिए। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। दिमाग लगाइए, सोचिए कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यार मैं बतला रहा हूँ, चिंता मत करो, तब तक थोड़ा दिमाग तो यूज करो अपना। कैसे अभी तक जो लूप के लेक्चर में बने हो अगर मेरे साथ, तो थोड़ा दिमाग लगाओ और मेरे वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। चलिए इसे उठाते हैं यहाँ से और लेके चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। ये रहा हमारा व्हाइट बोर्ड, बड़ा ही गंदा सा व्हाइट बोर्ड है भाई, क्या कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पैटर्न आपके स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं कि हम इसे कैसे डिकोड करें और प्रिंट कैसे करें। तो चलो उठाते हैं पैटर्न को। उससे पहले मैं इसमें से कुछ हटाना चाहूंगा। फिलहाल के लिए हम लोग इतने पोर्शन को प्रिंट करते हैं, और इसके बारे में मैं आप लोगों को लास्ट में बताता हूँ। ये बस आसानी से हो जाएगा, इतना समझो। पहले हम इस पोर्शन को यहाँ से उठाते हैं। चलो उठाते हैं हमारा बाकी का पैटर्न। तो पहले लाइन को हम लोग देखते हैं लास्ट में, पहले इसे प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि कुछ कुछ प्रिंट हुआ, फिर एक स्पेस आया, फिर कुछ कुछ प्रिंट हुआ, फिर कुछ कुछ प्रिंट हुआ, फिर 2 स्पेस आए हैं, और 2 स्पेस नहीं आए हैं, 3 स्पेस आए हैं, 1 2 और 3। 3 स्पेस आए, फिर कुछ कुछ प्रिंट हुआ, फिर कुछ प्रिंट हुआ, फिर स्पेस आए, फिर कुछ प्रिंट हुआ। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 अलग अलग चीज हो रहा है। पहले प्रिंट हो रहा है, फिर स्पेस प्रिंट हो रहा है, और फिर से एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। तो इसे हम लोगों को 3 लूप लगा करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो आप लोगों को क्लियरली यहाँ से ऊपर से ये समझ जाना चाहिए कि जहां पर आप लोगों को स्टार्टिंग में अलग प्रिंट करना है, फिर कुछ अलग प्रिंट करना है, और फिर कुछ अलग प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे पूरा नेस्टेड लूप का यूज करने वाले हैं। ओके, तो चलो ये वाला पैटर्न आप लोगों में से जिनको किसी ने भी मेरा इससे पहले का पैटर्न का लेक्चर देखा होगा, उनके लिए ये क्वेश्चन समझना बहुत ही आसान होगा। अगर नहीं देखा है तो जाओ, इस तरफ आपको आई बटन में लिंक दिख रही होगी, जाओ जाके फटाफट देख के आओ, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा अपना लिंक। चलिए इसे समझते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पे पहले तो ये प्रिंट करना है, और फिर कुछ स्पेस प्रिंट करने हैं, और फिर ये प्रिंट करना है। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पैटर्न सिंपल है, बस समझना है आप लोगों को। पहले एक स्पेस है, फिर 3 स्पेस हो गया, और फिर 5 स्पेस हो गया। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ स्पेसेस जो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वो किस पैटर्न में बढ़ रहे हैं, चाहिए उसे देखते हैं अच्छे से। ये पहले में आपका इस जगह पे एक स्पेस प्रिंट हुआ, फिर दूसरा में, फिर जो ये आपका दूसरा है उसमें एक स्पेस, 2 स्पेस, और ये 3 स्पेस प्रिंट हुए। फिर तीसरे लाइन में एक स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस। तो जो आपका स्पेस है वो 2 से बढ़ रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 से और 2 से बढ़ रहा है। तो चलिए हमने स्पेस का तो फंडा समझ लिया, अब बचा ये पार्ट और ये पार्ट। तो इस पार्ट को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ देखो, अब हमें प्रिंट करना है ए बी सी, फिर डी नहीं है, ई एफ जी। तो अब हम लोग ये कैसे प्रिंट करेंगे। स्टार्टिंग वाले वीडियो में, मतलब पहले वीडियो में मैं तो आप लोगों को बताया था ये ए बी सी डी प्रिंट कराना, लेकिन यहाँ पे तो जंप है, ए बी सी प्रिंट हो रहा है, और फिर उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आ जा रहा है डी प्रिंट ही नहीं हुआ यहाँ पे, और ये डायरेक्टली ई एफ जी आ गया। फिर यहाँ पे ए बी प्रिंट हुआ, फिर सी डी ई नहीं आया और एफ जी आ गया। फिर यहाँ पे ए प्रिंट हुआ और बी सी डी और ई नहीं आया और जी आ गया। तो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ देखो, इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल का हेल्प ले सकते हैं। हम लोग एक वेरिएबल का हेल्प ले सकते हैं जो कि हमारा अपडेट होता जाएगा, और हम उस वेरिएबल को बेसिकली प्रिंट करा रहे होंगे
अपने पैटर्न के जगह पे। जो पैटर्न हमें प्रिंट करना है वो वेरिएबल हमें प्रिंट करके देगा और उस वेरिएबल को हम बढ़ाते जाएंगे। चलिए समझते हैं कैसे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल बना लिया ए, और जिसमें हम ये एक कैरेक्टर को स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो जब हम पहला लूप चला रहे हैं, हमारा सबसे मेन लूप, आउटर लूप, जो भी जहां तक चले, उसके बाद तो सबसे पहले हमें इस इतने दूर के लिए ये जो पैटर्न है इसके लिए हमें दूसरा लूप चलाना होगा। तो चलिए दूसरा लूप भी चला दीजिए, जहां से भी जहां तक चलाएं। ओके, तो अब हमें ये प्रिंट कराना होगा। प्रिंट क्या कराएंगे हम? इस ए को प्रिंट करा रहे होंगे, क्योंकि इस ए वेरिएबल में हमने ए को स्टोर कराया है। और एक और बात, ये जो हम ए वेरिएबल यहाँ पर बनाएंगे वो पहला जो मेन लूप होगा आपका उसके बाद डिफाइन करेंगे। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम ए को डिफाइन कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे वो मैं अभी आगे बतलाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि हम उसको पहले मेन जो होगा आउटर लूप, उसके बाद हम इस ए को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम अपने लूप के अंदर घुस गए। अब हमको ये प्रिंट करना है तो सीधा हम सी आउट कर देंगे, किसको? ए को। अब ए को प्रिंट कर दिए तो ए प्रिंट हो गया। अब हमें बी पे जाना है तो क्या करेंगे? तो सिंपली ए प्लस प्लस हो जाएगा तो वो बी बन जाएगा, और उसी तरह फिर आगे जाकर के सी बन जाएगा। तो अब यहाँ देखो, ये तो हो गया, ये आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब उसके बाद स्पेस आती है। स्पेस में मान लो कहीं से कहीं तक आपका लूप चला। अब उसके बाद जब आप स्पेस को प्रिंट कर रहे हो, मान लो यहाँ पे स्पेस प्रिंट करा दिया, तो उस टाइम भी हम अपने इस ए को बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को कि ए बी सी डी स्पेस था यहाँ पे, लेकिन ए का वैल्यू इस जगह पे हम लोग डी कर दे रहे हैं, प्रिंट नहीं कर रहे हैं, बस ए का वैल्यू को डी कर दे रहे हैं, ताकि ताकि मान लो कि हम यहाँ पे सिंपली समझे, यहाँ पे हमने ए प्लस प्लस कर दिया तो ए की वैल्यू अब यहाँ पे डी हो गई। सी से, सॉरी, यहाँ पे स्पेस था तो पहले सी था तो फिर अब डी हो गया। ए का वैल्यू में यहाँ पे आपको डी मिल गया। अब जो हम ये वाला पैटर्न प्रिंट करने जाएंगे, इस साइड वाला पैटर्न, ये ई एफ जी और जी को जब पैटर्न को ये प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए जब हम लोग लूप चला रहे होंगे, तो जो हम लोग प्रिंट करेंगे तो किसको प्रिंट करेंगे? हम लोग प्रिंट करेंगे ए को। ए को प्रिंट किया और ए को फिर से बढ़ा दिया। ओके, तो जो हमारा प्रिंट हो रहा होगा वो इस डी के आगे वाला नंबर प्रिंट हो रहा होगा, बेसिकली ई प्रिंट हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आपका ए लास्ट टाइम में सी हुआ था, जब आपका ए यहाँ पे लास्ट टाइम में सी हुआ था, उसी टाइम ये यहाँ पर बढ़ करके डी हो गया, और जो डी था वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होकर के स्पेस प्रिंट हो गया, और ये स्पेस में डी बढ़ करके ई हो गया। सॉरी, मैं पहले यहाँ पे बोल दिया था गलती से कि इस जगह पे डी हो रहा है या यहाँ पे डी हो रहा है, इस जगह पे तो डी से ई बन रहा है। अब ई बन गया तो यहाँ पे ई आपका प्रिंट हो जाएगा, फिर ई प्लस हो जाएगा और एफ बन जाएगा, फिर जी बन जाएगा। फिर आपका लूप ये जो फर्स्ट रो के लिए था वो खत्म हो जाएगा। फर्स्ट रो के लिए तो हमारा लूप खत्म हो गया भाई साहब। अब सेकेंड रो के लिए चलाना है ना, तो सेकेंड रो के लिए भी तो लेकिन स्टार्टिंग आपका ए से ही हो रहा है ना, तो इसीलिए मैंने जो ये ए को डिफाइन किया वो अपने आउटर लूप के बाद किया, और सारे इनर लूप से पहले कर दिया, ताकि हम उसे अंदर में बार बार स्टार्टिंग ए से ही प्रिंट करा सकें। समझ गया? ओके, कितना आसान था बताओ? कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। लेकिन अभी एक पार्ट तो और बचा हुआ है। भैया जी आपने बोला था कि ये पैटर्न प्रिंट करना है, लेकिन आपने तो हमें ये पैटर्न प्रिंट करवा दिया यहाँ गोज गाज के कुछ कुछ। तो भैया ये क्या कर रहे हो यार, तुम ऐसे थोड़ी होगा। पैटर्न ये है तो ये प्रिंट कराओ ना, तो करा दूंगा ना, ऐसे क्यों गुस्सा मत करो यार। गुस्सा करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो यार ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे प्रिंट करा दो सिंपली, स्टार्टिंग में एक लाइन लिख दो यहाँ पे, प्रिंट ए बी सी डी ई एफ जी, हो गया प्रिंट। उसके बाद ये पैटर्न प्रिंट करा दो, हम लोग वही करेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में वही करने वाले हैं। कैसे प्रिंट होगा? आओ देखते हैं कैसे प्रिंट होगा।
तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे आप लोग गौर से देखो कि ये जो हमारा लूप चल रहा है वो कितने बार चल रहा है, 3 बार ही चल रहा है बेसिकली। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एन का वैल्यू यहाँ पे 3 है। ओके। और यहाँ पे गिनती करो कितना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 है। टोटल 7 है स्टार्टिंग का, जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो सिंपली हम एक लूप चला देंगे। कहां से कहां तक चलाएंगे? आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन इक्वल्स टू n इंटू 2+1 तक। हो गया आपका। और उसके बाद सिंपली आप ये ABCD को प्रिंट कराते जाइएगा अपना एक तरफ से, तो प्रिंट हो जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आइए कोड करके दिखलाता हूँ आप लोगों को। तो ये आ गए हम लोगों ने VS कोड में। सबसे पहले हम लोग दो वेरिएबल बना लेंगे। क्या बनाना है? एक NSP बनाना है और एक NST बनाना है। नंबर ऑफ स्पेस और नंबर ऑफ स्टार को डिनोट करेगा। स्टार्टिंग में नंबर ऑफ स्पेस कितना है हमारा? 1 है। और नंबर ऑफ स्टार्स हमारे कितने हैं? n के बराबर है। वो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो नंबर ऑफ स्टार मैं बोल रहा हूँ ये इसके बारे में बोल रहा हूँ, ये जो आपके 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं बेसिकली। ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार्स 1 है, सॉरी n है, और नंबर ऑफ स्पेस 1 है। तो अब हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमें अपना पहला लाइन जो है वो प्रिंट कराना है। तो पहला लाइन चलिए हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। उसके लिए हमें एक वेरिएबल का काम पड़ेगा, तो बना लेते हैं। ये लिया हमने, डिफाइन कर दिया उसे a से। और ये देखो मैंने गलती किया है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरे सही करने से पहले ही आप लोग उसे पकड़ के एकदम रगेद दें। तो n इंटू 2+1 और फिर i प्लस प्लस कर देंगे। और उसके बाद हम अपना a को प्रिंट करा देंगे और फिर जाकर के a को प्लस प्लस कर देंगे। ओके। तो ये हमारा पहला लाइन प्रिंट हो जाएगा। चलिए दिखा देता हूँ आप लोगों को। पहला लाइन प्रिंट हो जाएगा हमारा। यहाँ देखो 3 दिया। ओहो, गलती इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे इंट लिया। बोला था ना, गलती अगर दिख गया हो तो मुझे बताना। तो ये देखो आ गया, हमारा पहला लाइन आ गया। चलो अब आगे का पैटर्न को भी प्रिंट करते हैं। तो आगे का पैटर्न प्रिंट करने के लिए हम लोग अपना सबसे आउटर लूप लिख लेंगे। इंट आई इक्वल्स टू 0, देन आई इज लेस देन n एंड देन आई प्लस प्लस। उसके बाद हमें अपना ABCD प्रिंट कराना है। तो फिर इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन NST, देन j प्लस प्लस। और फिर हमें इस b को हम प्रिंट करा देंगे। अब b क्या है? b वो वेरिएबल होगा जिसमें कि हम कैरेक्टर को इस लूप के अंदर स्टोर करा रहे होंगे, ताकि हम बाद में फिर से a से स्टार्ट कर सकें। ओके। तो चलो ये भी प्रिंट हो गया हमारा। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक प्रिंट करने के बाद b को एक इंक्रीमेंट दे देना है। उसके बाद फिर हमें अब एक हमारा स्पेस प्रिंट करवाना है। तो k इक्वल्स टू 0, देन k लेस देन NSP, देन k प्लस प्लस। और फिर क्या प्रिंट होगा हमारा? प्रिंट हो जाएगा हमारा स्पेस। तो ये लो, स्पेस प्रिंट हो गया। अब हमें क्या प्रिंट करना है? अब हमें प्रिंट करना है हमारा लास्ट वाला पैटर्न। तो वो भी प्रिंट कर देते हैं। l इक्वल्स टू 0, l इज लेस देन NST, देन l प्लस प्लस, देन प्रिंट आउट। क्या प्रिंट आउट कर दो? b को हम प्रिंट कर दो और फिर b को बढ़ा दो। अभी तक अगर किसी को नहीं दिखा तो ये देखो यहाँ पे छूट गया था ये b को बढ़ाना, क्योंकि हम भले ही स्पेस प्रिंट कर रहे हो लेकिन अल्फाबेटिकली तो हम आगे बढ़ रहे हैं। d प्रिंट नहीं हो रहा है लेकिन आ तो रहा है ना, क्योंकि ई एक्चुअली में डी से कनेक्टेड है। डी आएगा उसके बाद ही ई आएगा। हम प्लस प्लस आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो चलो अब देखो ये सारा प्रिंट हो गया। सारे सब कुछ प्रिंट होने के बाद हम क्या प्रिंट करते हैं, एक न्यू लाइन दे देते हैं। लेकिन वहां पर उससे पहले हमें इस टाइम पे अपने नंबर ऑफ स्टार्स को 1 से घटाना होगा और नंबर ऑफ स्पेस को 1 से बढ़ाना होगा।
सही बात है, क्योंकि पहले आप लोग देखिए ए बी सी है, फिर ए बी है और फिर ए है, तो नंबर ऑफ स्टार्स आपके घट रहे हैं और नंबर ऑफ स्पेसेस आपका 2 से बढ़ रहा है, प्लस इक्वल्स टू 2, 2 से बढ़ रहा है। चलो इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये देखो ए बी सी, ए बी सी, ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं न्यू लाइन देना भूल गया, जिसके वजह से कि आप लोगों को ऐसा आउटपुट दिख रहा है। चलो फिर से रन करा लेते हैं। ये रहा 3, तो ये देखो आ गया। तो ये रहा आपका आउटपुट आ चुका है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अरे वाह, ये रहा आपका आज का अगला क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसे उठाते हैं। चलो हटाओ यार, कितना उठा के समझाऊं, इसे तुम लोग खुद से ट्राई रन करना, मैं इसका कोड बतला दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो चलो देखो, प्रिंट करना है सिंपल। देखो यहाँ पे पहले आपका स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, फिर स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, फिर स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर स्पेसेस, फिर स्टार, फिर खाली स्टार। यहाँ से यहाँ पे ऐसे देखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, स्टार्टिंग में 3 स्पेस, फिर उसके बाद 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस, 4 स्टार, और फिर नो स्पेस, 4 स्टार। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा नंबर ऑफ एन, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आपके 4 हैं और कॉलम्स भी जो स्टार्स के हैं वो भी आपके 4 ही हैं। तो चलिए लिखते हैं कोड। तो सबसे पहले क्या हमें लिखना है, सबसे पहले हमें अपना आउटर लूप डिफाइन करना है। तो वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है हमारा, आई लेस देन एन तक चल रहा है, फिर आई प्लस प्लस। अब हम अपने बॉडी के अंदर घुस गए हैं, मान लीजिए इस पूरे के यहाँ से यहाँ तक में है हम लोग। तो हमें सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, स्पेस प्रिंट करना है। स्पेस कितना है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में 3 है, और नंबर ऑफ एन कितना है आपका, यहाँ पे 4 है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि फॉर इंट आई, सॉरी, इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एन माइनस आई माइनस 1, एन माइनस आई माइनस 1। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आपका स्पेस एक घटता जा रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पहले 3 था, तो यहाँ पे क्या होगा, एन, एन आपका जो कि 4 है, और आई, आई जो कि आपका 0 है, और -1, एन 4 माइनस 0 3, -1 सॉरी 4 माइनस 0 0 होता है, स्लिप ऑफ टंग हो गया यार। तो 3 स्पेस यहाँ पे, फिर जब आपका नंबर ऑफ रो 1 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, तो 2 स्पेस। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि आपने एक ये फॉर्मूला बना लिया स्पेस प्रिंट कराने के लिए। तो जे प्लस प्लस कर दिए और फिर हम अपना स्पेसेस को प्रिंट करा ले रहे हैं। स्पेस प्रिंट हो गया। स्पेस प्रिंट होने के बाद हमें क्या प्रिंट करना है, हमें हमारा स्टार प्रिंट करना है। कितना स्टार प्रिंट करना है, एन नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करना है। तो फिर के प्लस प्लस कर दो। यहाँ पे तो हर बार आप देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार सेम है। यहाँ पे कोई कुछ ऐसा नहीं है कि पहले 2 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं पहले के क्वेश्चन में, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, सिंपली हो गया। और फिर अब हमें एक न्यू लाइन दे देना है इसे। तो चलिए इसे रन कराते हैं। नंबर ऑफ रोज 4, ये देखिए आ गया ना। तो ये था आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को ये मैं इसलिए आसान कराया ताकि आप लोगों को ये जो लास्ट क्वेश्चन है उसके लिए तैयार कर सको। जो लास्ट क्वेश्चन है बड़ा ही आज का धमाका ऑफर समझिए उस पर, और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये आज के लेक्चर का। उससे पहले मैं, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रही हो तो कमेंट सेक्शन खुली हुई है, बताएं हमें, हम लोग आपका डाउट क्लियर करेंगे। और मैंने कोशिश किया है समझाने का, थोड़ा बहुत ही समझाया हूँ, अच्छे से नहीं समझाया हूँ मैं मानता हूँ। आप लोग खुद से ट्राई करना, इसे ड्राई रन करके देखना कि ये कोड कैसे काम कर रहा है और क्या क्या हो रहा है इस कोड के अंदर। क्योंकि जब तक आप ड्राई रन नहीं करिएगा, अपने कॉपी कलम को लेकर के नहीं बैठिएगा, तब तक अच्छा कोडर नहीं बन पाइएगा। सिंपल सा बात है ये। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट कोड पे।
ये देखिए, ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बड़ा है और भयंकर दिख रहा होगा कि ये क्या दे दिया गुरुजी आपने हमें, ये कौन सा पैटर्न है, कहाँ गया पैटर्न, ये रहा पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है गुरुजी। तो चलिए गुरुजी भी बताएंगे, अब गुरुजी ने दिया है तो सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए कॉपी मारते हैं इसे और चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। आज का भयंकर पैटर्न आप लोगों के सामने, तो चलिए इसे सोचते हैं, समझते हैं कि इसे कैसे प्रिंट किया जाए। ये भयानक सा दिखने वाला पैटर्न आखिर कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए पेन उठाते हैं और चलते हैं अपने काम करने के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, थोड़ा बहुत रो कॉलम का देख लेते हैं, क्या पता कुछ कनेक्शन बन जाए, तो लिख लेते हैं, देखते हैं कुछ होता है क्या। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो n इक्वल्स टू, तो m है हमारा, ये हमें खाली बस पता चल रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 प्रिंट हो रहे हैं, फिर इधर 4 हो रहा है, इधर 3 हो रहा है, इधर 4 हो रहा है, इधर 2 हो रहा है, इधर 1 हो रहा है, फिर यहाँ 2 3, क्या क्या है यार, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है, फिर यहाँ हो क्या रहा है। चलो इसे हम लोग और थोड़ा छोटा कर देते हैं और फिर समझते हैं इस प्रॉब्लम को, क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम को हमेशा तोड़ तोड़ के समझिया करना है। तो यहाँ देखो, इस जगह से हम इस प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं और इस पैटर्न को प्रिंट करने का कोशिश करते हैं। 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 1। तो हम इस पैटर्न को कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ देखो कि अगर मान लो ये i इक्वल्स टू 1 2 3 4 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पहले रो में 4 प्रिंट हो रहे हैं, पहला कॉलम में भी 4 प्रिंट हो रहा है, फिर लास्ट के रो में ये सब प्रिंट हो रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो चलो इसको मैं आसान बनाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ। चेंज करने के इन द सेंस कि ये जो 4 3 2 1 इस टाइप से है, तो मैं 4 की जगह 1 रखूंगा और उसी तरह 3 की जगह 2, 2 की जगह 3 और 1 की जगह पे 4। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसा है। तो ये रहा, ये यहाँ पे आ गया है। तो अब हमें इस पैटर्न को यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, इस पोर्शन से हम इस पैटर्न को ब्रेक करते हैं और इतने दूर को ऑब्जर्व करने का कोशिश करते हैं कि हमें इतने दूर में क्या मिलेगा। तो यहाँ देखो कि ये जो है, ये आपका रो नंबर 1 हुआ, सॉरी कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 और रो नंबर 4। यहाँ देखो ये जो आपका 1 प्रिंट हो रहा है, ये देखो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 प्रिंट क्या हुआ 1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 प्रिंट क्या हो रहा है 1, रो नंबर 3, सॉरी रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3 प्रिंट क्या हुआ 1, रो नंबर कॉलम नंबर 4 रो नंबर 1 प्रिंट क्या हुआ आपका 1। चलिए अब अगले रो में देखते हैं। फिर अगले रो में आपका रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, तो प्रिंट क्या हुआ 1। फिर रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 प्रिंट क्या हो गया 2। फिर रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3 प्रिंट क्या हो गया 2। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 4 प्रिंट हो गया 2। फिर अगले रो में आ चलते हैं। फिर रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1 प्रिंट हो गया क्या 1। फिर रो नंबर आपका 3 कॉलम नंबर 2, तो प्रिंट क्या हो गया 2। फिर रो 3 3 3 3 4 3, फिर 4 1 1 4 2 2 4 3 3 4 4 4। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ दिखा होगा, तो ये दिखा होगा कि जो हमारा रो और कॉलम है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है इस जगह पे, जिससे हमें हमारा आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होके दे रहा है। वो कैसे कनेक्टेड है कि जो भी रो और कॉलम में
छोटा हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा अभी जो हम लोगों ने इस 4 रो के लिए किया कि जो सा रो या कॉलम हो वो अगर छोटा है वही प्रिंट हो जा रहा है। अगर 1 है और 1 और 2 में 1 छोटा है तो 1 प्रिंट हो जा रहा है, 2 और 3 में 2 छोटा है तो 2 प्रिंट हो जा रहा है, 3 और 4 में 3 छोटा है तो 3 प्रिंट हो जा रहा है और इक्वल होता है तो वही नंबर प्रिंट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमने एक पैटर्न पकड़ लिया। सिंपली आई और जे में जो कोई भी मिनिमम होगा वही हमारा एट द एंड प्रिंट हो रहा होगा। ओके, अब हमने तो इसके लिए ये समझ लिया, ये पैटर्न, ये इतने दूर के लिए हम लोग समझ गए। ये जो बॉक्स मैंने बनाया था जो ये मिटा रहा हूँ, इतने दूर के लिए हम लोग समझ गए कि क्या खेला हो रहा है यहाँ पे। अब बात बचता है आगे का। ओके, बात बचता है आगे का, वहां पे क्या हो रहा है वहां भी ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7 है। तो जब हम ये अपना मिडिल वाला क्रॉस कर रहे हैं, मिडिल वाला क्रॉस कर रहे हैं, जब हम 5 पे जा रहे हैं तो कंपेयर हम कर रहे हैं 5 और 1 में। तो 1 छोटा है, चलो ठीक है। 5 और 2 में तो 2 छोटा है, चलो तब भी ठीक है। 5 और 3 में 3 छोटा है तो भी ठीक है। 5 और 4 में 4 छोटा है तो यहाँ पे तो 4 आना चाहिए, तो ये तो 3 लिखा हुआ है, ये क्या हो गया। यहाँ पे 5 आना चाहिए इस जगह पे तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे यार। बताओ, मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे। तो ये कैसे होगा अब सॉल्व, चलिए सोचते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। तो यहाँ देखो कि ये जो आपको मैंने पहले बताया कि हम लोग इतने दूर का बनाए, तो आपको कुछ दिख रहा है क्या इसके बीच, ये इधर इधर, यहाँ देखो ये जो आपका मिडिल है, मिडिल एकदम प्लस बन गया मिडिल में, इधर से और इधर से, ये इज इक्वल्स टू ये पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में सेम है और उल्टे हैं, मिरर हैं एक दूसरे के। ये कह सकते हैं आप लोग कि बीच में 2 मिरर रखा हुआ है, उसके चारों तरफ ये पैटर्न बना हुआ है। तो अब तो मिरर का भी पता चल गया क्या काम हो रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है यहाँ पे हमें, वो तो पता चल गया। तो अब हमें ऐसा ही कुछ सोचना पड़ेगा कि हम उसे सॉल्व कर पाए। तो चलिए बोर्ड को मैं साफ कर दिया ताकि अच्छे से समझा पाऊं। तो अब देखो, अब हम लोगों को पता चल गया है कि यहाँ से मिरर वाला काम है कि एक बीच कोई पॉइंट है, उसके इस तरफ का जो एलिमेंट है उसका डिट्टो मिरर इमेज इस साइड बन रहा है, और इधर जो है उसका डिट्टो मिरर इमेज इधर बन रहा है, इधर का इधर बन रहा है। तो ये तो हम लोग समझ गए, तो साइंस वाला बात हो गया, मिरर इमेज। अब हम आते हैं कोड वाले बात पे। कोड वाले बात पे हम थोड़ा मैथ का यूज करेंगे यहाँ पे। देखो ये जो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम इस 5 6 7 के जगह पे 3 3, अरे रे थोड़ा कसक दो भाई। ठीक है। अब तो यहाँ पे हम 3 बोल सकते हैं, इसको मिरर है जैसा कि 5 3 का, तो 3 2 1। उसी तरह यहाँ पे भी जो ये जो बचा होगा 5, तो 3 2 1। ऐसा अगर हम कर दें कि हम लोग 4 के बाद जो हमारा इंडेक्सिंग होगा वो भी आपका 3 2 1 जैसा कुछ चेक करेगा, तो तब तो हमारा काम बन जाएगा ना। तब जो हमने लॉजिक सोचा कि हमारे आई और जे में जो भी मिनिमम आ रहा है वो प्रिंट हो रहा है, तब तो हमारा एकदम काम सही करेगा। दिखाता हूँ कैसे करेगा। तो ये 3 के लिए तुम देखो, 3 और 1 1, 3 और 2 2, 3 और 3 3, 3 और 4 3, 3 और 5 3, 3 और 6 2, सॉरी 3 और 2 2, क्योंकि ये 3 है ये 2 है, 3 और 2 2, फिर 3 और 1 1। तो देखा एकदम बराबर से काम कर रहा है। तो लेकिन अब यहाँ तक बात है कि पहुंचा कैसे जाए, कि हम लोग इसे कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे इस ए को। तो यहाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा यहाँ से कि आई जो हमारा है ये है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हमें जो चाहिए
हमें चाहिए 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1। तो यहाँ देखो तो आई हमारा ये है और हमें चाहिए ए कि 1 2 3 4 फिर 3 2 1। तो आखिर ये कैसे हम लाएंगे? तो यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है 5 और 3, तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम जो कि हमारा n है, क्या n अभी हमारा यहाँ पे 7 है, तो अगर 8 में से हम 5 को माइनस कर दे रहे हैं तो 3 आ जा रहा है। 8 में 5 माइनस हो रहा है तो 3 हो जा रहा है। और ये 8 क्या है? 8 हमारा n+1 है, 7। लेकिन देखो यहाँ पर हम लोग 4 के लिए ही कर रहे हैं, 4 के बाद वापस से उसको 3 कर दे रहे हैं। तो इस केस में आपका जो n होगा वो 4 होगा। n आपका यहाँ पे 4 होगा। ओके, पैटर्न को समझिएगा, n यहाँ पे आपका 4 होगा, उसके लिए ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है, ना कि n=7 के लिए। जो तभी से मैं आप लोगों को बगबग बगबग करके बोल रहा था 7 रो है 7 रो है, लेकिन 7 रो नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जब ऑब्जर्व किया कि इस पॉइंट के बाद मिरर इमेज बन जा रहा है, तो कुछ अलग सा कनेक्शन बन गया है इसके और इस वाले पार्ट के बीच में। तो यहाँ पे हमारा n 4 के बराबर है। ओके, तो n 4 के बराबर है आपका, तो 8 माइनस 5 किया मैंने, यहाँ पे 3 हो गया। तो सिंपल यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू एन, 2 इंटू एन माइनस जो हमारा आई होगा, जो हमारा आई होगा वो हमें हमारा ये ए हमें पता करके दे देगा, जो कि हम मिनिमम के लिए अपना यूज कर रहे होंगे। इस ए को हम अपने मिनिमम के लिए यूज करेंगे। तो हम लोग इसको अपने नंबर को चेंज करने के लिए यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और ही बतलाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग बहुत ही आगे निकल चुके हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौर में। तो अब देखो हमारे पास अभी तक क्या सब हमें पता चल गया है। हमें पता चल गया है कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे, किस तरह से इसे यहाँ पे 3 में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये फॉर्मूला का यूज करके हम उसे 3 में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ देखो कि लेकिन हमारा क्वेश्चन तो कुछ ये था, हमारा क्वेश्चन तो ये था और आप प्रिंट ये करवा रहे हो ना जी। तो भैया ये कैसे कर रहे हो यार? आप बोले कि आप प्रिंट कर रहे हो 1 2 3 4, लेकिन हमें 1 के जगह पे चाहिए 4, 2 के जगह पे चाहिए 3, 3 के जगह पे चाहिए 2 और 4 के जगह पे चाहिए 1। तो हो जाएगा जो भी आपका मिनिमम निकला, मान लो आपका मिनिमम निकला 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 5 माइनस मिनिमम हो गया तो आपका हो गया 4, 5 माइनस मिनिमम हो गया 2, और यहाँ में 5 से बोलने का तात्पर्य इसलिए ले रहा हूँ 4+1, 4+1 5 हो गया। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा n है, जो कि है यहाँ पे 4 इस अभी के लिए, तो n+1 माइनस मिनिमम ये हमें हमारा मैक्सिमम दे देगा। यहाँ पे इस वाले में आपको जिस तरह से मिनिमम प्रिंट हो रहा था उसी तरह इस वाले में आपको मैक्सिमम प्रिंट हो रहा है। तो ये n+1 माइनस मिन ये आपको आपका मैक्सिमम नंबर निकाल करके दे देगा और आपके कोड को पूरा करेगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसे कोड करके देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उठाते हैं, इसे कॉपी मारते हैं और यहाँ पे आकर के हम सिंपली इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, कर दिया पेस्ट। अब देखो, अब हम लोग अपना नंबर ऑफ रोज को इनपुट ले चुके हैं। अब हम अपना आउटर लूप चलाएंगे। आउटर लूप किसके लिए चलता है? आउटर लूप चलता है नंबर ऑफ जितने आपके टोटल
रोज होंगे आपके पैटर्न में वो डिफाइन करता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो हमारा पैटर्न है ये वाला, ये जो हमारा पैटर्न कहाँ गया, ये रहा। हाँ, ये जो पैटर्न है इस जगह पे, इसमें हम लोग n तो ले रहे हैं 4, n हमारा 4 है, ये 4 है n, लेकिन नंबर ऑफ रोज हो या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स हो, वो तो टोटल है कितने, वो है टोटल 7। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको n इंटू 2-1। ओके, तो हमें पता चल गया कि हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, तो 2 इंटू n-1, इतना टाइम हमारा रोज रन करेगा। तो ये लो हमारा आउटर लूप बनके तैयार है। तो अब हम अपने इनर लूप में आते हैं जहां पर कि हम अपना नंबर को प्रिंट करा रहे होंगे। तो देखो यहाँ, देखो मैं यहाँ पे 0 नहीं लूंगा क्योंकि हमें इसी के मदद से प्रिंट कराना है इसको। मतलब हमारा जो पैटर्न है वो 1 2 3 4 है, तो हमें IJK का यूज करना पड़ेगा। तो ओके, तो हम अपने इनर लूप में जाते हैं। तो इनर लूप जो हमारा कॉलम के लिए चलेगा वो हमारा चलेगा कहाँ से कहाँ तक, वो भी हमारा चलेगा यहाँ से यहीं तक, 2 इंटू n-1 तक, और फिर J++। चलो, ये तो हमने डिफाइन कर लिया। अब हमें हमारा प्रिंटिंग स्टार्ट कराना है। तो सबसे पहले जो A है, ये A हमें कहाँ काम आएगा वो मैं आप लोगों को बतलाया हूँ, आगे आप लोग कोड में देखिएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग I से डिफाइन कर लिए हैं स्टार्टिंग में। मतलब हम लोग जब भी कॉलम के अंदर आ रहे हैं तो हमारा जो A है, जो कि हमें मिडिल के बाद यूज पड़ेगा अपने पैटर्न को प्रिंट करने के लिए, तो उसका वैल्यू हम इनिशियली I से इनिशियलाइज कर दिए। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि क्या A हमारा n से बड़ा है, क्या A हमारा n से बड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग अपना मिडिल लाइन क्रॉस कर चुके हैं, मिडिल लाइन क्रॉस कर चुके हैं। तो A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा आपका 2 इंटू n-I, जो कि मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बतलाया था, 2 इंटू n-I। और A हम बेसिकली अपना मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, तो A हमारा हो गया 2 इंटू n-I। और ये जो हम मिनिमम एलिमेंट निकाल रहे हैं, तो ये हम रो और कॉलम दोनों के लिए निकाल रहे हैं, तो हमें वो दोनों के लिए डिफाइन करना होगा। तो एक और वेरिएबल बना लेते हैं इंट b, जिसका वेरिएबल हम j रख देंगे। तो हमें चेक तो I और j पे ही ना करना है, तो इसीलिए हम लोगों ने दो वेरिएबल बना लिया a और b, जिसमें कि हम सिंपली I और j को डाल दिए, और हम लोगों ने वहां पर वो कंडीशन बना दिया कि अगर आप n से बड़े हो जाओगे तो आपका वैल्यू क्या होगा। ओके, उसी तरह b के लिए भी डाल देते हैं। अगर b हमारा n से बड़ा हो गया तो हमारा b का वैल्यू हो जाएगा आपको 2 इंटू n-1। तो लो हो गया, आपको A भी मिल गया और आपको B भी मिल गया। अब उसके बाद जाकर के हमें चेक करना है कि A या B कौन सा बड़ा है। अगर A बड़ा है B से तो मिनिमम में हमें डाल दो B। तो अब मिनिमम को यहाँ पे हम डिफाइन करके रख लेते ताकि सही हो जाए, इंट min। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम में डल गया B। अगर नहीं है ऐसा तो फिर भैया जी मिनिमम क्या होगा, B नहीं हुआ मिनिमम तो A होगा मिनिमम। तो हमें हमारा मिनिमम पता चल गया। अब देखो, लेकिन हमें 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 हमारा मिनिमम तो प्रिंट नहीं करना है, हमें प्रिंट करना है मैक्सिमम। 4 प्रिंट करना है, 1 प्रिंट नहीं करना है। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं मैक्स के नाम से, जिसमें कि हम लोग अपना वैल्यू प्रिंट करा रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया अभी। तो उसके लिए n+1 माइनस मिनिमम। तो लो, हमें हमारा मैक्सिमम मिल गया। अब मैक्सिमम मिल गया तो क्या करना है, प्रिंट कर दो यार, और क्या करना है। तो प्रिंट कर देते हैं हम अपने मैक्स को। ये लो, मैक्स प्रिंट हो गया, और फिर हम दे देते हैं, एक इसको न्यू लाइन।
न्यू लाइन दे दिया। चलिए एक बार शुरू से देख लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। ये मिनिमम डिफाइन कर लिया, नंबर ऑफ रोज ले लिया, फिर नंबर ऑफ रोज को चला दिया 2 इंटू एन माइनस वन टाइम्स के लिए, फिर नंबर ऑफ रोज को चला दिया 2 इंटू एन माइनस वन टाइम्स के लिए, फिर ए को आई डिफाइन कर दिया, बी को जे डिफाइन कर दिया, ए के लिए डिफाइन कर दिया जब बड़ा हो जाएगा तो क्या वैल्यू होना है, बी के लिए डिफाइन कर दिया जब बड़ा हो जाएगा तो क्या वैल्यू होना है, और फिर मिनिमम निकाल लिया, दोनों में से जो मिनिमम होगा उसे स्टोर करा लिया, और फिर हमें जो एक्चुअली में प्रिंट कराना है हमारे पैटर्न के हिसाब से उसे निकाल रहे हैं और यहाँ पे उसे प्रिंट करा दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपना एक न्यू लाइन प्रिंट करवा रहे हैं। चलिए इसे रन करा के देखते हैं क्या होता है। तो नंबर ऑफ रोज 4, तो ये लीजिए आपका पैटर्न बन के तैयार है, एकदम तागड़ा पैटर्न है। चलिए एक बार इसे मैं और आप लोगों को समझाता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि ये कैसे हुआ। ओके, क्लियरली एकदम मैं फ्रेश से समझाता हूँ वापस से कि यहाँ पे मैंने क्या सब किया है। ठीक है, इस पैटर्न को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, ये इकलौता तरीका नहीं था जो मैंने आप लोगों को बतलाया, एक और तरीका है। वो तरीका क्या है वो ही बतलाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग इस पे आ जाओ कि मैं यहाँ पे जो आप लोगों को कोड बतलाया वो क्या हुआ। वहां पे जैसे कि मैंने बतलाया कि हमारा यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, तो वो 7 बार, लेकिन ये हमें दिख रहा है कि हमारा लूप जो है 7 बार चल रहा है। ओके, 7 बार चल रहा है हमारा लूप, तो टोटली हमें 2 इंटू एन माइनस वन टाइम अपने लूप को रो और कॉलम दोनों के लिए चलाना पड़ा। ठीक है, अब उसके बाद जब ये लूप चल गया तो उसके बाद जब ये मिडिल लाइन आया तो रो में जो हमारा यहाँ पर 5 हो जाता आई का वैल्यू तो 5 होगा ही, हो जाता नहीं जो आपका पहला ये चलिए इसे कोड को ही उठाते हैं, चलिए अच्छे से समझते हैं। जब समझ ही रहे हैं तो अच्छे से समझेंगे। चलो इसको मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, कंट्रोल सी मारते हैं और अपने चलते हैं यहाँ पे, और एक अच्छा सा कहीं जगह ढूंढता हूँ, रुको मैं। जरा चलो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, तो चलो इसे एक एक करके कोड को ड्राई रन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहले हमने लूप चलाया आई को 2 इंटू एन माइनस वन तक के लिए, मतलब आई हमारा 1 से जाके 7 तक चलेगा। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हम वापस से अपने कॉलम के लिए जा रहे हैं, तो कॉलम भी जो है हमारा 1 से 7 तक चलेगा। उसके बाद हम लोगों ने ये एक वेरिएबल बना लिया ए, जिसमें कि हम आई को ही स्टोर करा रहे हैं। आई को स्टोर हम क्यों करा रहे हैं, जब हम आई का तो लूप को चला ही दिए हैं तो हम वहां से भी तो डायरेक्टली आई यूज कर सकते थे, तो हम आई को स्टोर क्यों कराएं। कि जैसा कि मैंने बोला कि जब हम लोग मिडिल लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो हमें उस नंबर का मिनिमम चाहिए होता था, तो मिनिमम निकालने के लिए जब आप 5 और 3 का मिनिमम निकालते हैं, 5 और 4 का, तो 4 होगा, लेकिन आप लोगों ने देखा था कि वहां पे 3 था। दिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। कहाँ गया, ये रहा। हाँ, तो यहाँ देखो कि इस जगह पे देखो कि ये जो मिडिल एलिमेंट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये 5, ये जो आपका पांचवा रो है, पांचवा रो, और यहाँ का पांचवा रो, इस दोनों जगह पे यहाँ देखो, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे तो 4 होना चाहिए था, और वो तो ये कैसे पॉसिबल है। तो हम लोगों ने ए डिफाइन किया आई के लिए, इसीलिए किया ताकि हमें आगे चल के जब मॉडिफिकेशन करना होगा मिडिल एलिमेंट के बाद से अपने रो और कॉलम में, ताकि हमारा मिनिमम निकल सके। इसीलिए हम लोगों ने 2 अलग से वेरिएबल बना लिया, ए और बी नाम का, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे आई और जे को स्टोर करा रहे हैं और हम उसे आगे चल के यूज कर पाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे चेक होगा, तब तक चेक होते रहेगा। a ग्रेटर देन n नहीं हुआ तो पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। फिर अब नेक्स्ट केस में जब 5 के लिए जाएगा तो वहां पे देखेगा कि a का जो वैल्यू है यहाँ पे तो 5 है, वो n से तो बड़ा हो गया है ना, वो n से बड़ा हो गया है। तो a में तुम डाल दो क्या, 2 × 4 - 1, 4 दूना 8, सॉरी i, 4 दूना 8 -5, 3। तो जो अब आपका हो गया 4 के बाद यहाँ 3, फिर 2, फिर 1, उसी तरह यहाँ भी ऊपर में 1 2 3 4, फिर 3 2 1, ताकि हम सिंपली मिनिमम निकाल सकें और फिर मिनिमम से हम अपने मैक्सिमम पर जा सकें और अपना पैटर्न को पूरा तरीके से प्रिंट करा सकें। तो देखो यहाँ पे मैंने तो अच्छे से उतना ड्राई रन नहीं किया, ऊपर ऊपर से बतला दिया आप लोगों को। आप लोग एक एक स्टेप्स का ड्राई रन करिएगा, एक एक आई के आइटरेशन के लिए देखिएगा कि कैसे ये वाला पैटर्न, ये जो पैटर्न है ये कैसे प्रिंट हो रहा है, वो एक एक आइटरेशन के लिए आप लोग गौर करिएगा। ओके, तो ये था अभी तक का। तो ये तो एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और तरीका होता है, वो तो मैं आप लोग को ऊपर ऊपर से मैं बतला देता हूँ, फिर भी कैसे आप लोग सोच सकते हैं उस पे। कि यहाँ देखो कि ये आप लोगों को मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना होगा चारों तरफ से, इधर से इधर से इधर से इधर से भी देखना होगा, इधर से भी देखना होगा। ओके, जो भी मिनिमम डिस्टेंस आएगा वो आप प्रिंट कर रहे होंगे। वो मैं क्या बोल रहा हूँ वो दिखाता हूँ। कि यहाँ देखो, इसको छोड़ो, यहाँ पे आओ, इस वाले पे आओ, वही फिर मिनिमम से मैक्सिमम कर लेना, इसमें भी वो सेम ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो, इस 1 के लिए, ये जो 1 है आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला, इसका अप से डिस्टेंस कितना है, 1 का है। इधर से भी 1 का है, इधर से तो बहुत, सॉरी मतलब इधर से 1 का है, इधर से 1 का है, और इधर से 6 का है, और इधर से भी 6 का है। तो मिनिमम कौन सा हुआ, मिनिमम हुआ 1, ठीक है। फिर अब ये 4 के लिए हम लोग देखते हैं, ये जो 4 आप लोगों को दिख रहा होगा, इस 4 के लिए हम लोग देखते हैं, ये 4 है, इसके लिए हम लोग देखते हैं मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो इधर से देखो, इधर से इसका मिनिमम डिस्टेंस है 1 2 3 4, इधर से भी है 1 2 3 4, वॉल से 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका मिनिमम डिस्टेंस हो गया 4, ये बीच में था। चलो अब इस 3 के लिए देखते हैं कि यहाँ पे ये 3 कैसे आ गया। इधर से इसका हम लोग अगर मेरे लेफ्ट साइड में मैं देखूं तो इसका डिस्टेंस है 1 2 3 4, 1 2 3, फिर 1 2 3, ओके, फिर ऊपर में 1 2 3 4 5। तो सबसे मिनिमम तो आप इसको देख पा रहे होंगे 1 2 3, ये इस वाले वॉल से है सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे। मैं यहाँ पे 1 2 3 ले रहा हूँ, इस वॉल पे ये खत्म हो रहा है क्योंकि ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, इसीलिए। तो यहाँ पे ये 1 2 3 डिस्टेंस है इसका, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। फिर नीचे से भी 3 डिस्टेंस है। उसी तरह ये 2 का देखो एक बार, ये 1 2 1 2, फिर ऊपर से कितना दूर है, इधर से भी कितना दूर है। तो आप लोगों को बेसिक सा आइडिया लग गया होगा कि आप लोग रो और कॉलम के बीच में कुछ रिलेशन निकाले, जिससे कि आप लोगों को उसके डिस्टेंस का पता चल सके। और उसमें भी आप लोग आई जे का ही यूज कर रहे होंगे, तो इस पे आ जाइए, रिसर्च करिए, थोड़ा चैट जीपीटी मारिए, गूगल मारिए और बनाइए क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनता है। दूसरे मेथड से, 2 4 मेथड से बनाइए एक क्वेश्चन को, ताकि कभी अगर काम पड़े तो एक मेथड तो कम से कम याद रहेगा आप लोगों को। तो चलिए, यही था आज का हमारा लेक्चर। उससे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये कुछ क्वेश्चन दिखला देता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ये सॉलिड रेक्टेंगल, ये तो मैंने करा दिया, ये हॉलो रेक्टेंगल भी करा दिया, ये भी कराया, ये नहीं कराया हूँ, फिर ये भी नहीं कराया हूँ, नहीं ये शायद मैं करा दिया हूँ लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ देखो, ये कुछ कुछ क्वेश्चन है। ये फ्लॉइड्स ट्रायंगल है नंबर पैटर्न के, ये आप लोग आसान है कर लेना। डायमंड्स पैटर्न अभी कराया। पास्कल ट्रायंगल, ये पास्कल ट्रायंगल हम लोग देखेंगे जब हम लोग फंक्शन का चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो उस चैप्टर में मैं आप लोगों को पास्कल ट्रायंगल पढ़ाऊंगा।
और हो सकता है कि अगला लेक्चर फंक्शन पे ही आए। हाँ, फंक्शन पे ही करते हैं अगला लेक्चर। चलिए, उसके बाद फिर हम लोग एरे स्ट्रिंग की ओर जाएंगे। उससे पहले एक बार फंक्शन पढ़ लेते हैं। फिर ये एक है हॉलो डायमंड पैटर्न। यहाँ देखिए, एक तो ये डायमंड हमने बनाया, अब आपको ये हॉलो वाला बनाना है। फिर ये हॉलो रेक्टेंगल विथ नंबर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो जिसका लिंक मैं गिटहब का लिंक डाल दूंगा, और वहां पर से आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और सारे जो मैंने आज के कोड कराए और अब तक जितने भी कोर्स में कोड कराया हूँ, सब कुछ आपको हमारे गिटहब पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।